जी, वालेकुम अस्सलाम आशिक एंड राशिद भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, सब खैरियत है? जी, इजाज भाई, क्या हाल है सर? जी, आपकी लाइव चल गई है आज? सर अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, जस्ट हेडेक है। अच्छा, आपको भी हेडेक है? जी, मैं ठीक हूँ इजाज भाई, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर हूँ। पिछले 3-4 दिन काफ़ी ज़्यादा हेडेक था मुझे भी। गले में अभी भी थोड़ी सी खराश है। वालेकुम अस्सलाम मिस्टर एडर। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, शुक्र है खुदा का। अच्छा जी, ये आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में भी गोल्ड अपनी इसी डिमांड में है। आप ये देख सकते हैं, गोल्ड इसी डिमांड में है आज भी। ठीक है। आशिकुर रहमान, थैंक्स फॉर गिफ्ट, जो फ्लावर भेजा आपने, थैंक यू। तो अब ये डिमांड टूटेगी तो ही मज़ीद सेलिंग में जाएगा, नहीं तो यहाँ से ये दोबारा ऊपर जा सकता है 70 और 75 के करीब। ठीक है। बाकी कल जो हमने डिस्कस किया है उसमें लाइव में कैसा था, क्या सीन रहा आप लोगों के लिए, आज आप लोगों ने उस पर प्रैक्टिस की है? सर अब तो मंडे को पता चलेगा जी, मंडे को पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो कल मेरी लाइव ऑफ थी। अच्छा जी, इजाज भाई, कल अगर आप आते, अगर आपने मिस की है तो मसला नहीं है, आप ज़रूर जाके देखें, क्योंकि कल हमने प्रॉपर एक स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था। हमने प्रॉपर चीज़ों को देखा, जिससे हमने काफ़ी कुछ ना चीज़ें सीखी हैं। जी, मैंने लिंक शेयर कर दिया था रात को ही। जी जी, लाजमी देखना है इजाज भाई। मैं बेसिकली एक दोस्त का मैसेज आया, वो सुन रहा हूँ। आज मज़े आ गए जिशान भाई। अच्छा जी। राशिद भाई, करते हैं, मुझे ना एक दोस्त का मैसेज आया, मैं वो सुन रहा हूँ। अच्छा जी, चले। ओके हो गया, ओके सर। अच्छा जट साहब, मैं ना बोल नहीं रहा था, इसलिए मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको, शायद इसलिए। एनीवे, अब मुझे ये बताएं कि आज किस किस ने कल वाली प्रैक्टिस की है? मिस ट्रेडर ने तो मुझे बता दिया था, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काम भी किया और उन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। आप में से कितने दोस्तों ने वो प्रैक्टिस की और कुछ ट्रेड ली? चाहे लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, वो एक अलग बात है। वीडियो मेरी ठीक है? प्लीज़ मुझे बताएं, आवाज़ मेरी ठीक आ रही है अब?
वीडियो वगैरह ठीक है। चलें कुछ बताएं कि कल का दिन कैसा रहा और प्रैक्टिस कैसी रही। अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उसका रीकैप करते हैं, फिर मज़ीद कुछ देखते हैं। कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें ना, ताकि मुझे पता चले कि यार आप लोगों ने जो जो जिसको कोई मसला आ रहा है, जिसको कुछ समझ नहीं आ रही, वो भी बता दें। सर मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस की एंड प्रॉफिट भी बनाया। लाला, आई थिंक सो आप वो जो हैं प्रोफेसर साहब की आते हैं बेसिकली ना। मेरे पास ये जो स्टूडियो है ना, इसमें बेसिकली वो ऐड का ऑप्शन नहीं है। मैं गेस्ट नहीं ले सकता। आई थिंक सो आप वही हैं। मेरी एक दो दफ़ा आपसे बात हुई है। तो मैं अगर मोबाइल से आऊँगा या आपकी लाइव पे आऊँगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज्वाइन ज़रूर करूँगा। अगर अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, आई होप आप वही हैं, सीनियर हैं आप हमसे, तो मैं आपको सुनता रहता हूँ। जस्ट अभी मैं मार्केट स्टडी कर रहा था। जी सर, जी सर, मुझे पता है आप माशाल्लाह अच्छी लाइव करते हैं। मैं आपकी एक दो दफ़ा लाइव पर आया हूँ। तो बेसिकली मैं हूँ स्टूडियो से, तो मेरे पास ना वो नहीं है और मुझे बहुत कम पता है। अभी थोड़ा थोड़ा मुझे आना शुरू हो चुका है यूज़ करना, इससे पहले मुझे नहीं आता था। तो तब तो और प्रॉब्लम्स होती थी। तो अभी कुछ चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं इंशाल्लाह। ये ऐड करने वाला भी जो ऑप्शन है ना, ये भी मैं ढूंढ लूँगा सून। फिर इंशाल्लाह ऐड किया करूँगा, क्योंकि अगर मैं अभी ऐड करता हूँ ना। 9 EMA स्कैल्प थोड़ा समझा दो। लाला मैं 20 का EMA यूज़ करता हूँ। 9 EMA पर मेरी इतनी ग्रिप नहीं है, लेकिन मेरे टीचर जो हैं वो यूज़ करते हैं 8 और 5। समी का कहना है हाउ यू टेक अ स्विंग ट्रेड। यार मैं स्विंग ट्रेड लेता हूँ जब मुझे फंडामेंटल्स पर पता चल जाए कि कौन सा पेयर आने वाले दिनों में वीक होने वाला है, कौन सा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। जैसे कि मैंने कई बार माशाल्लाह लाला, माशाल्लाह आप बहुत सीनियर आदमी हैं। अल्लाह ताला आपके नसीब में और भी ज़्यादा प्रॉफिट करे। अच्छा जी समी भाई, जैसे कि मैंने कई बार पिछले एक दो डेढ़ दो महीने से मैं कह रहा था कि डॉलर जो है वो वीक होना था, और जो जापानीज येन है उसने वो होना था, क्या नाम है, क्या उसे कहते हैं यार, उसने थोड़ा सा स्ट्रोंग होना था। स्ट्रोंग क्यों होना था? क्योंकि वो बैंक जो है, BOJ बैंक ऑफ जापान जो है, वो रेट हाइक करने की बातें कर रहा है। और ये जो फेड है, फेडरल रिजर्व है, ये रेट कट करने की बातें कर रहा है दिसंबर से। तो ये मुझे पता है, इसमें मैं USD JPY में मैं स्विंग ले लेता हूँ इसकी वजह से। और इस कॉइन के बारे में आपको क्या राय है सर? सर लाला मैं नहीं करता क्रिप्टो कॉइन्स, बस मुझे BTC एथीरियम के अलावा कोई इतना खास नहीं है। मैं चार्ट भी नहीं देखता उनका। तो माशाल्लाह आपने 19K बनाया, 9K 19K जितना भी माशाल्लाह बनाया। अल्लाह ताला आपके नसीब में करे और मज़ीद इस तरह की 90K यानी 90K भी आपके नसीब में फरमाए। तो अभी हम बात कर रहे थे कल के सेशन की, जो हमने किया उसके बारे में। किस किस को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ थोड़ा बहुत बताएं। और जो जो हमने कल देखा उसके बारे में भी। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन भी आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हम विद यू मिस्टर लाला, इंशाल्लाह आपके साथ गपशप होगी तो ज़रूर।
इंशाल्लाह। सर फंडामेंटल प्लस फीबो। फीबो, यार फीबो पे मैं 3-4 जो राशिद भाई क्लास दे चुका हूँ ना, उसी में लोग जो जो हैं कंफ्यूज हैं। मैं मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों कंफ्यूज है। तो फीबो पे इंशाल्लाह करेंगे। फंडामेंटल्स पे आप क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं, क्या सीखना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत बताएं। करते हैं बात फीबो पर भी और फंडामेंटल्स पर भी, दोनों पे करते हैं बात। कोई थोड़ा बहुत आप बताएं कि आपने क्या कुछ अभी तक सीख लिया है, क्या कुछ नहीं सीखा। सर लगता है तबीयत आज न्यूज़ आया, हाँ। नहीं सर, लगता है तबीयत नहीं साथ हो रही अभी तक। जी गले का थोड़ा बहुत मसला है, थोड़ा बहुत मसला है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर फंडामेंटल की जो आज न्यूज़ आई है उसका बताएं। रिपेयर डीजी फोन। नाइस नाइस। अच्छा सर जी, चलें, अभी तो हमने कुछ डिस्कस नहीं किया। अल्लाह पाक सेहत दे, जल्द अज जल्द, आमीन सर आमीन। अच्छा जी, मेरे भाई का कहना फंडामेंटल पे थोड़ी बहुत बात की जाए। अच्छा जी। अच्छा जी, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इंपोर्ट प्राइस मंथ बाय मंथ है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपको ये लग रहा है, आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं, आई जस्ट वांट टू नो, ठीक है, कि इसमें सिर्फ एक जो न्यूज़ है वो जस्ट ग्रीन है, बाकी सब की सब रेड है। तो ये क्या इंडिकेशन था गोल्ड के लिए? गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था ना, वैसे मैंने अभी देखा, इससे पहले नहीं देखा था मैंने। अली मिर्जा भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग द लाइव। जी मुझे बताएं ज़रा कि ये जो न्यूज़ है आज ही की, मैंने वैसे अभी देखी, मैंने नहीं जब ये रिलीज हुई मैंने नहीं देखी थी, लेकिन चलें इसी पे बात करते हैं। और क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें ज़्यादातर न्यूज़ जो है वो रेड है, ठीक है। तो फिर ये क्या सीन हुआ ऐसा कि ये जो रेड न्यूज़ है ये डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर गई है? अच्छा जी, प्रोडक्शन की पॉजिटिव है, अच्छा। एक मिनट दीजिएगा मुझे ज़रा। वाह, कमाल है यार, ये तो मैंने आज देखा। अच्छा जी सर, एम्पायर स्ट्रेट की वजह से गोल्ड डाउन आया होगा एंड इंडस्ट्रियल की वजह से भी। अच्छा, एम्पायर स्ट्रेट का डाटा देख लेते हैं क्या है। एम्पायर स्ट्रेट तो वो तो बुरा आया है, आप देख सकते हैं -20.9 आया है। तो इस इसको अगर गोल्ड देखता तो फिर तो गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था। अच्छा जी, ये पहले देख लेते हैं ये है क्या। जो भी मैंने आप लोगों को चीज़ सिखाई हुई है ना, सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि वो इंडिकेटर, वो इकोनॉमिक कैलेंडर्स, इंपोर्ट इंक्रीज्ड, इंपोर्ट इंक्रीज हो तो आई डोंट थिंक सो वो जो है ना आपकी कंट्री में एक स्ट्रेंथ होती है, एक्सपोर्ट होनी चाहिए। क्योंकि आपकी कंट्री में चीज़ें बन रही हैं तो वो एक्सपोर्ट करता है तो वो पैसा बनाता है। लेकिन खैर चले, हम वन बाय वन न्यूज़ को देखते हैं, क्योंकि मैंने आज नहीं देखा कुछ भी। मैं आया, मैं आते ही सो गया था, जिसकी वजह से।
चलें गूगल ना किया करें, मैं आपको बता देता हूँ वेबसाइट। अगर आपने सिंपल क्या नाम है, फंडामेंटल्स में कुछ भी देखना हो तो इस वेबसाइट को नोट कर लें। वेबसाइट नज़र आ रही है आपको? ये लिखा हुआ है tradingeconomics.com, ठीक है। मैं ज़्यादातर जब भी मैंने फंडामेंटल्स को देखना होता है तो मैं इस वेबसाइट पे देखता हूँ, ठीक है। अगर आप जिशान भाई मुझे इजाज़त दें, मैं वीडियो देखूंगा। ओके इजाज भाई, अल्लाह की सपोर्ट सर। आप सर कोई मसला नहीं है, आप सो जाएं। अच्छा जी, ये देखें कि ये वो चीज़ है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वेबसाइट सॉरी आज डॉलर में स्ट्रेंथ क्यों आई। ये अगर MPAM ये अगर मैसेज ना करती मेरी बहन तो मुझे नहीं पता चलना था, यानी मैंने इस पे नहीं आना था, मैंने खुद ही बता देना था। लेकिन आप ये देखें, ये वो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हैं जिससे हमें थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि होने क्या वाला है। The University of Michigan consumer sentiment for the US edged down to 76.5, ठीक है। इन मार्च टू 2024 ये डाउन आ चुका है 76.5। ये फर्स्ट चीज़ है जो उसके डॉलर के हक में बात जा रही है, क्योंकि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स बेसिकली इन्फ्लेशन का ही डाटा होता है, ठीक है। और ये दी लोएस्ट इन 3 मंथ्स, ये 3 मंथ में सबसे ज़्यादा लोएस्ट आया है। फ्रॉम 76.9 इन फेब में ये इतना था, एंड बिलो 4 का 76.9। Small improvements in personal finance were offset by modest declines in expectations for business conditions। ये जो मुश्किल वर्ड है इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। Estimates showed yet consumer perceived few signals that the economy is currently improving। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ आप सुन भी रहे हैं या नहीं? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। ये डाटा आल दो, यार समझ आ रही है या मैं खुद ही अंग्रेजी बोली जा रहा हूँ? ठीक है, मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं देखा कोई इंडिकेटर, कुछ भी नहीं। मैं जस्ट इस वेबसाइट पे आया, उसने मुझे ये बता दिया कि भाई ये रीजन बनी थी। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? अगर हम कंज्यूमर सेंटिमेंट्स देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन्स, दिस इज द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन्स, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे? रेड। रेड का मतलब क्या हुआ? रेड का मतलब हुआ वो ये तो न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या सुनेरियो बता रहा है? कुछ समझ आ रही है मुझे? प्लीज बता दें। जो जो भी सुन रहे हैं, अभी 8-9 बंदे बैठे हुए हैं, कुछ ये पता चला कि नॉट ओनली रेड एंड ग्रीन, नॉट ओनली रेड एंड ग्रीन, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंस रखती है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि डेटा जो है वहाँ पे नेगेटिव शो कर रहा है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, जो उसका इम्पैक्ट है, वो क्या शो कर रहा है, वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि इससे इसका लो आना, यानी इन्फ्लेशन का लो आना, ये बता रहा है कि इकोनॉमी में चाहे वो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है, चाहे वो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है, वो इम्प्रूव कर रही है। और ये फिर मुश्किल वर्ड है, मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही कि मैं इसको पढूं। मैनी आर विद होल्डिंग जजमेंट अबाउट द trajectory of the economy, particularly in the long term, pending the result of this November's elections. The gauge for expectation fell to 74.6 from 75 to 75.2।
while the current condition sub-index was steady at 79.4. Meanwhile, inflation expectations for the year ahead were unchanged at 3% and those for the 5 years outlook were steady at 2.9%. सोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। अच्छा यार समझ आई, प्लीज मुझे बताएं। अभी संगर, अभी संगर भाई देखें, अभी तो मार्केट में जान नहीं है। थोड़ा सा आसान करके बता दें, आप क्या कहना चाह रही हैं प्लीज। लेकिन जो हमने गूगल करना था, हमें एक सिंपल सी वेबसाइट पे गए, उस वेबसाइट पे हमें ये फर्स्ट न्यूज़ नहीं बता दिया कि डॉलर ने स्ट्रेंथ इस वजह से भी पकड़ी है। और अगर हम मज़ीद इसका देखते हैं, जो कि वीक अहेड मार्च 18th है, इसमें भी कुछ ना कुछ हमें बता देगा वो। ठीक है, लेकिन ये है कि हमें थोड़ा बहुत ना पढ़ना पड़ेगा हमें। अब क्योंकि मैं यहाँ पे अगर पढ़ने ही बैठ जाऊँगा तो थोड़ा सा ना वो हो जाएगा। ये पूरा एक खुलासा है मार्च 18th तक। ठीक है, जो कि नया वीक स्टार्ट होने वाला है, उसमें ये प्रॉपर चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। किस किस को पता है कि एफओएमसी मीटिंग जो है वो 20 को आ रही है? यार बात चांस की नहीं है मेरे भाई, बात है यहाँ पे वॉल्यूम की। ठीक है, ये देखो ना आप। अब क्या नाम है आपका, अभी अभी संगर, अभी संगर भाई, ये देखें, ये यहाँ पे अपने डिमांड जोन में है, जो कि हमने पिछले 3 दिन से निकाली हुई है, और ये 3 दिन से ही यहीं पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, राशिद भाई पूछे। तो ये चीज़ आपको नजर आ रही है, यहाँ से मार्केट एक बार, 2 बार, 3 बार, और ये फोर्थ बार है, यानी फोर्थ टाइम यहाँ से मार्केट डिमांड पकड़ी और ऊपर चली गई। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ज़रा सुन लें। यहाँ से ये दोबारा भी ऊपर जा सकती है, और ये जाएगी भी, आई थिंक सो ये जाएगी भी। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेक कर दिया ना, अभी संगर भाई, इस एरिया को अगर ब्रेक कर दिया विद सीसीसी कैंडल, तो फिर आप निकल जाइएगा ट्रेड से। ठीक है, ये मैं आपको सुजेशन दे सकता हूँ। यार देखें, इंग्लिश कोई इतनी वो पहाड़नुमा चीज़ नहीं है, आप इजीली इंग्लिश पे ग्रिप हासिल कर सकते हैं। वो कोई इतना वो जो होता है ना, बड़ी चीज़ नहीं होती। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप गूगल ट्रांसलेट कर लें, कॉपी पेस्ट करें, गूगल में जाके पेस्ट कर दें गूगल ट्रांसलेट में, तो फिर समझ आ जाती है। सुदीस दाऊदी भाई, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, कुछ समझ आई सर? भाइयों बहनों, सब समझ आ रही है आपको मैं जो कहना चाह रहा हूँ? गूगल ट्रांसलेट में कैमरे से पिक करें, ट्रांसलेट कर देगा। जी अफजन भाई, अभी तो बहुत कुछ है ना। जब क्या नाम है, हम पढ़ रहे थे बीए शीए में, तब हमारे लिए बहुत मुश्किल था। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अगर ट्रेड से निकल गया तो बहुत लॉस होगा। ऑलरेडी 2165 से बाय किया और डाउन में हूँ। गूगल, बाकी यार अभी भाई देखें, बात सुने मेरी, कि ना ये मार्केट है, ठीक है, और ये जो है ना, ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से ना ही नीचे गिरे।
जहाँ से ना ही नीचे गिरे। लेकिन अगर गिरता है तो आप प्लीज़ अपने एसएल को ना देख लीजिएगा। अल्लाह करे ना गिरे, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है यहाँ पे। मैंने जब लास्ट टाइम ये निकाला था ना लेवल, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पे पिवट पॉइंट है, यहाँ पे प्रॉपर डिमांड है, और जिसकी चलते हुए आप ये देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है जनाब, आज किस मजमून पर लेक्चर दे रहे हो? मैं अभी आया हूँ। सुधीश भाई, मैं कौन सा मजमून, मैं कौन सा कॉलमिस्ट हूँ, लेकिन ये है कि बस जो कुछ आता है वो दिखा रहा होता हूँ। यार आज ना मेरी तबीयत कोई इतनी अच्छी नहीं है। वैसे ठीक हूँ मैं, लेकिन गले की वजह से ना मैं कुछ स्ट्रेटजी वगैरह नहीं, मेरा मूड था कि आज मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को जो मैं सिखा रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, उसके बारे में आप लोगों से फीडबैक लूँ। मेरा ये मकसद था आज आने का। और बाकी मैं कोई लेक्चरर नहीं हूँ, लेक्चरर नहीं हूँ मैं एक सिंपल सा स्टूडेंट हूँ, और मैं स्टिल बहुत सारी चीज़ें अभी सीख रहा हूँ। यकीन माने मैं रात के 1-2 बजे तक कुछ चीज़ें मज़ीद देख रहा होता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त आते हैं, वो कहते हैं जी मैं आईसीटी ट्रेडर हूँ, तो या कुछ ऐसी बात करते हैं जिसका मुझे इल्म नहीं होता। मैं ओपनली कहता हूँ कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर चीज़ आती हो। ठीक है, मुझे ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं आता था। ऑर्डर ब्लॉक भी मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए पढ़ा, और मेरा उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। जी इंशाल्लाह, देखें रिजल्ट तो वो अल्लाह की ज़ात देने वाली है। तो अभी मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं बड़ा सिंपल वो जो हायर हाइज देखें तो हम अप ट्रेंड में हैं, लोअर लोज देखें तो हम डाउन ट्रेंड में हैं। दिस इज़ वेरी 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 बेसिक एंड सिंपल स्ट्रक्चर। मैं अभी प्रॉपर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। तो जब मुझे उस पे इंशाल्लाह ग्रिप हो जाएगी, वो भी फिर मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। जिसको बीओएस हम समझ रहे होते हैं, सम टाइम वो बीओएस नहीं होता। ठीक है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर बना होता है, लेकिन जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि कोई भी टीचर हो, कोई भी उस्ताद हो, या कोई भी स्टूडेंट हो, उसको एक जगह पे अपने आप को स्टॉप नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये बताता हूँ, यकीन दिलाता हूँ बल्कि, कि आज से 10 साल पहले जो स्ट्रेटजी यूज़ हो रही थी ना इस ट्रेडिंग सेटअप में, वो माजी का हिस्सा है, वो पास्ट का हिस्सा है। ठीक है, शायद आज से 10 साल पहले आईसीटी का किसी ने नाम ना सुना हो, एसएमसी का किसी ने नाम ना सुना हो। तो ये चीज़ें जैसे एवोल्यूशन हो रही होती है ना, जैसे इंसान जो था वो पहले जंगलों में रहता था, फिर उसने आबादी बनाई, कस्बे बने, फिर शहर बने, और आज एआई का ज़माना है, आज आर्टिफिशियल चीज़ों का ज़माना है। तो इसी तरह ट्रेडिंग में भी जिद्दत आ रही होती है। तो अपने आप को सिर्फ जो है ना, ये नहीं कि बस एक दो चीज़ों पे मुहित कर लें। आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ती है, आप प्रॉपर उस पे काम करेंगे तो ही फायदा होगा आपका। चलें, कोई और कोई क्वेश्चन है? नहीं है, थोड़ा बहुत बताएं, नहीं तो मैं फिर इसको यहीं करता हूँ फिलहाल एंड।
इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। हो सकता है कल लाइव आऊँ मैं आप लोगों के लिए। सर कैन यू एक्सप्लेन हॉकिश एंड डोविश? इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई वो नहीं है। MPAM। देखें, हॉकिश जो एक परिंदा है ना, वो बाज की तरह होता है, होक। हमने आई थिंक सो इंटरमीडिएट में या BA में पढ़ी थी, एक छोटी सी पोइम थी इंग्लिश में। आई थिंक सो इंटरमीडिएट में पढ़ी थी, होक। तो वो एक बाजनुमा परिंदा होता है जो बहुत ऊंचा उड़ता है, ठीक है। तो सबसे ऊंचाई में उड़ने वाला परिंदा है। दूसरी तरफ है ये जो डोविश, जो वर्ड निकला है, ये निकला है डोव, डव से। ठीक है, डव एक ऐसा परिंदा है जो सिर्फ नीचे नीचे उड़ता है, वो बहुत ऊंचा नहीं उड़ता, ठीक है। ठीक है, आप लिख लिया करें, मसला नहीं है। तो ये दो परिंदे हैं, इट्स वेरी सिंपल, कि एक बहुत ज़्यादा हवा में उड़ता है और एक बहुत ज़्यादा, यानी एक ज़मीन के पास उड़ता है। तो अब इससे मुराद ये है कि जब हॉकिश का वर्ड यूज़ किया जाए तो इसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की बात हो रही है। अगर डोविश का वर्ड यूज किया जाए तो इंटरेस्ट रेट को कट करने की या होल्ड करने की बात हो रही है। यानी आप ये समझ लें कि अगर फेड ये कहता है, या आपको ये पता चल जाए कि उसकी टोन जो है वो हॉकिश है, तो आप समझ लें कि अगली मीटिंग में जो अभी आने वाली है 4-5 दिन में, 20 को है आई थिंक सो, वेनेसडे को, तो वो उसमें अगर वो हॉकिश होगा तो वो कहेगा कि हम 5.75 रेट करेंगे, हम 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो उसका मतलब होगा वो हॉकिश है। अगर वो डोविश होगा तो वो कहेगा कि हम मई में या जून में जो मीटिंग आ रही है उसमें हम रेट कट करेंगे, दैट्स मीन्स कि वो डोविश है। इट्स वेरी सिंपल, ये कोई इतनी बड़ी वो चीज़ नहीं है कि जो समझ ना आए। आई होप समझ आ गई होगी आपको। सुल्तान रशीद भाई, ये मैं फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हूँ, 100% ये क्वाइन होगा। तो प्लीज़ किसी और दिन से। रेट कट से डॉलर वीक होगा। वेलकम वेलकम। रेट कट से डॉलर वीक होगा और गोल्ड, ठीक है, इसके अगेंस्ट जितनी भी करेंसीज हैं, जैसा कि यूरो है, GBP है, जापानीज येन है, स्विस है, जितनी भी बाकी इसकी कंपेटिटर्स हैं वो सब के सब स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन अगर उनके भी रेट कट होने शुरू हो जाएं, सर ये मूविंग एवरेज की सेटिंग बता दें यार, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है यार, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं आज। ये देखें सर, बल्कि मैं शुरू से बता देता हूँ। आप क्या यूज़ करते हैं, पहले मुझे ये बताएं, मैं उस हिसाब से बताता हूँ। आप MT4 यूज़ करते हैं या MT5? USD के अगेंस्ट ज़्यादा जो है वो गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। उसके बाद ये USD JPY, ठीक है। ये इनकी बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली, ठीक है। नहीं नहीं, आप एनालिसिस कहाँ पे करते हैं? मिस्टर राणा ब्रांड, राणा साहब, क्या हाल है सर जी आपका? मैं ठीक सर, आप बताएं। भाई प्लीज लेवरेज के बारे में बताइए। उस्मान पन्नू साहब का, पुन्नू या पन्नू साहब का क्वेश्चन है, चले मैं बताता हूँ। भाई अच्छा ये वही क्वेश्चन है। अच्छा जी, मैं ये बात कर रहा था, डॉलर के अगेंस्ट डॉलर वीक होगा जब,
अफजन भाई ट्रेडिंग व्यू पर करते हैं, ठीक है जी। ट्रेडिंग व्यू पर जब आप जाएंगे इंडिकेटर में, इंडिकेटर में आप लिखेंगे सिंपल ई एम ए लिखेंगे तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। इस पे आप वन क्लिक करेंगे तो वन क्लिक करने के बाद क्या होगा कि ये आपके सामने एक लाइन, ये ट्रेंड लाइन कह लें, जो मर्जी कह लें, इसको मूविंग एवरेज कह लें, ये लगी हुई आ जाएगी। ये 9 की मूविंग एवरेज है, ठीक है। आपने इसको डबल क्लिक करना है या आपने इसकी सेटिंग जो इधर दिखा रहे हैं ये वाली, इस पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये बॉक्स ओपन होगा। ये स्टाइल है। स्टाइल में मैं अगर वाइट बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यूज़ करता हूँ ब्लैक, ठीक है। मैं इसका कलर ब्लैक करूँगा और मैं इसको थोड़ा सा थिक करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा थिक, यानी ये सेकंड वाला पॉइंट। और फिर मैं चला जाऊँगा इनपुट में। इनपुट में ये 9 पीरियड्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है, पहले ये समझ लें 9 और फिर ये क्लोज। इसका मतलब ये हुआ कि पिछली 9 कैंडल्स जो क्लोज हो चुकी हैं उनको काउंट करने के बाद ये आपको एक एवरेज प्राइस दे रहा है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ 20। सोर्स इसका वही है, क्लोज, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया ओके। अब अब ये जो है पॉइंट, ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी मुझे कल गौर से सुना होता और आप यूएसडी जेपीवाई में होते, तो आप ये देख सकते हैं कि जब मैंने ये बताया था कि मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल मिल जाए या आपको पिन बार मिल जाए या आपको हैमर मिल जाए तो आप आंखें बंद करके ट्रेड ले लीजिएगा, ठीक है। आप ये देख लें कि ये मार्केट उठती है 148.02 से और ये प्रॉपर जाती है 149 पॉइंट इससे। तो इट्स वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ। तो ईएमए को मैं यूज़ करता हूँ या मैं बुलिंजर बैंड्स को यूज़ करता हूँ। दिस इज़ टू थिंग्स विच आई यूज़ फॉर स्कैल्पिंग, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी को यूज़ करते हुए आज भी 2-3 ट्रेड्स ली और सारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में गई। तो ये यूएसडी जेपीवाई की बात हो रही थी। इसी तरह अगर आप गोल्ड में भी देख लें तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है। जैसे ये कैंडल है, इवन दो दिस इज नॉट कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल, लेकिन ये है कि ये इसके नीचे हैं तो फिर थोड़ा बहुत चांस मिल रहा है। लेकिन खैर ये कोई परफेक्ट एग्जांपल नहीं थी, ये जस्ट मैं वैसे ही कह रहा हूँ। भाई लेवरेज के बारे में बता दें। लेवरेज के बारे में भाई सिंपल सी बात है कि मेरी ना एक वीडियो है, बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, 4 से 5 मिनट्स की। ठीक है राशिद भाई, आप जा सकते हैं सर, अल्लाह हाफिज़, नो इशू। उस्मान पन्नू भाई देखिए, लेवरेज बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप प्लीज़ एक काम कीजिए, वो क्या कीजिए मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ये मेरा चैनल है, वैसे ये मेरा चैनल ओपन ही है, कोई बात नहीं है। FX.786 लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये FX पॉइंट का लोगो देख लें, ठीक है। इसको आप ओपन कीजिए और आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, ठीक है। जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर ना कुछ वीडियोस पड़ी हैं। तो ये वो वीडियो है, ये सेकंड वाली, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें मैंने लोड साइज, मार्जिन, लेवरेज, ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। जी जी, वेलकम वेलकम। तो ये सेकंड वाली वीडियो है ना, ये ज़्यादा बहुत लंबी वीडियो नहीं है, इट्स जस्ट 5 मिनट्स वीडियो। इसमें आपको लोड साइज भी पता चल जाएगा, इसमें आपको क्या नाम है लेवरेज भी पता चल जाएगी, इसमें आपको मार्जिन भी पता चल जाएगा।
बेसिकली अगर आप ये 3 वीडियो देख लें, ये 3, तो आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, लोड साइज, इक्विटी, मार्जिन, फ्री मार्जिन, इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह काफ़ी बेनिफिट होगा। जी मैं भी जा रहा हूँ। मुझे भी इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो सर मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी इजाज़त दीजिए। ओके जी, इजाज़त है, प्लीज़ मुझे बता दें ताकि मुझे पता हो, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो। चलें, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच बलोच भाई, थैंक यू फॉर फीडबैक, मिस ट्रेडर, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। आप अच्छे से रोज़े रखें और क्या नाम है, अच्छी इबादत करें, अल्लाह से दुआ करें कि हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाए और इंशाल्लाह हम बनेंगे भी। अल्लाह हाफिज़।